हेलो एवरीवन, मैं सुजीत। तो ये एमएमआई की क्लास है। जैसा कि इससे पहले हम लोग एमएमआई की क्लास जूम एप्लीकेशन पे कर रहे थे, तो अब से जो क्लास होगी ये यूट्यूब के माध्यम से संचालित होगी। तो जैसा कि इससे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने जूम एप्लीकेशन पे कवर कर लिया था, तो उसके आगे हम लोग चलेंगे इस पे। तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है आपका लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम वो डिवाइसेस पढ़ रहे थे जो कि लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। तो लीनियर जो मेजरमेंट है वो टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगुलर मेजरमेंट, इसके भी लगभग आपके मैक्सिमम डिवाइसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लिया है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा टॉपिक का नाम है ऑटोकोलिमीटर। ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं कौन सी डिवाइसेज हैं, ये एंगुलर मेजरमेंट डिवाइसेज हैं। तो ऑटोकोलिमीटर भी एक तरह का क्या है कि ये एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस है और जो कि ऑप्टिकल उपकरण है, मतलब यहाँ पे प्रकाश के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, आइए समझते हैं इसको। कि ऑटोकोलिमीटर एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग छोटे कोणीय अंतर को मापने के लिए किया जाता है। यह उपकरण कोणों में परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील है और कोणीय परिवर्तन का एक बहुत सटीक माप प्रदान करता है। यह मूल रूप से एक इन्फिनिटी करने और ऑप्टिकल और यांत्रिक विक्षेपण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑटोकोलिमेटर जो होता है ये ऐसी डिवाइस है जो कि किसी दो सरफेस के बीच में एंगल का डिफरेंस फाइंड करता है। कहने का मतलब कि वो दो सरफेस आपके एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कोई एक सरफेस है, उसका पहले हम क्या करेंगे, कोई एक पोजीशन मेजर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर उसमें थोड़ा सा भी हमने परिवर्तन किया है तो फिर उसके पोजीशन को मेजर करके दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो एंगल क्रिएट होगा, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है कि बहुत ही सेंसिटिव उपकरण है जो कि बहुत ही छोटे छोटे कोण में जो परिवर्तन होते हैं उसको भी आसानी से माप सकता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये हम एक आरेख के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आपका जो यहाँ पे जो कैलोमीटर है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि किस पे, ऑप्टिकल के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब प्रकाश के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसमें हमारा क्या है, प्रकाश सोर्स एक है जो कि क्या है, लैंप है। एक हमने प्रकाश सोर्स लिया है जो कि क्या है, हमारा लैंप है। ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया है कि लैंप के माध्यम से प्रकाश को हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है कि ये हमारा लेंस कुछ लगे हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्रकाश को केंद्रित कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। तो अब पॉइंट पर करने के बाद हमने क्या स्प्लिटर लगाया हुआ है यहाँ पे। जो स्प्लिटर क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ये बीम स्प्लिटर है ये क्या कर रहा है कि किरण जो आ रही, प्रकाश की किरण जो आ रही, उसको क्या करता है, इसको इस डायरेक्शन में मोड़ने के लिए लगाया गया है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लैंप से हमने लाइट को यहाँ पे इमिट किया। यहाँ से हमने लाइट को क्या कर लिया, जो कि क्या कर रहा है, इसको विक्षेपित कर रहा है। और यहाँ पे एक स्प्लिटर लगा हुआ है जो क्या है कि कुछ एंगल पे यहाँ पे इसको हमने रखा है, जो कि क्या कर रहा है, इसको बिल्कुल इस डायरेक्शन में मोड़ रहा है। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब मोड़ रहा है तो मोड़ने के बाद हमने क्या किया है, बीच में एक लेंस रखा है। कौन सा लेंस है ये, हमारा उत्तल लेंस, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये लेंस क्या कर रहा है, जहाँ से ये किरण आ रही है उसको क्या कर दिया, एक थोड़ा सा सीधे कर दिया, मतलब थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया। तो एक सीधी लाइन में हो गया। और ये आकर के आपके वर्क पीस पर, यहाँ पे कहाँ पे, वर्क पीस, जो कि ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टर भी कहते हैं या फिर ये आपका वर्क पीस भी है। तो वर्क पीस पे पड़ता है, पड़ने के बाद क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट वहाँ से वापस हो जाएगी। वापस होने के बाद अब ये क्या करेगी कि सीधे हमारे क्या करती है कि यहाँ पे जो हमारा आई पीस होता है, जो हमारा आई पीस मतलब जो टेलीस्कोप हमने लगा के रखा है, उसमें डायरेक्ट ये प्रकाश क्या होती है, आपतित होती है। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इसको देख पाते हैं। ठीक है। तो अब देखने के बाद हमने, हमारा क्या हुआ है कि एक इमेज बना। जैसे ही हमने उसको देखा तो हमारा क्या हुआ, एक पॉइंट पे हमारा इमेज बना। अब वो पॉइंट हमारा कौन सा है, ये पॉइंट है। ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ, इमेज बना। और इस पर क्या होती है, स्केल बनी होती है। जो हमारा आई पीस होता है उस पर क्या बनी होती है, स्केल बनी होती है। तो उससे हम क्या कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं कि आपका जो ये इमेज बना है,
जो मैं पॉइंट फाइंड हुआ है वो फाइंड आपका पॉइंट है कहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया कि वर्कपीस में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दिया है, मतलब इसको थोड़ा सा विक्षेपित कर दिया है हमने, इसके एंगल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अब उसके बाद फिर से हमने क्या किया है कि लैंप से लाइट को यहाँ से आपतित कराए हैं। तो आने के बाद अब ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये अब क्या है कि अब जो ट्विस्ट करने के बाद जो लाइट आपकी जा रही है वो लाइट है। तो यहाँ से ये लाइट आपकी इस तरीके से गई है, केंद्रित होकर के आपके यहाँ पे पड़ेगी, जब जो कि प्लेट आई पीस यहाँ पे बन रहा है। आपके दो पॉइंट बन रहे हैं, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और इसी डिफरेंस की वजह से ही हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टर में या फिर हमने वर्कपीस में कितना एंगल का डिफरेंस दिया है वो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो ऑटोकॉलिमेटर जो होता है इसी सिद्धांत पे काम करता है, इस प्रकार से काम करता है आपका कि हमें क्या करना है कि किसी भी एंगल में, किसी भी सरफेस में कितना एंगल हमने चेंज किया है उस चेंज को अगर हमें फाइंड करना है उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑटोकॉलिमेटर के हमारे अनुप्रयोग, मतलब ऑटोकॉलिमेटर हमारा कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपका दिख रहा है कि ऑटोकॉलिमेटर जो होता है ये आपका मशीन उपकरण स्लाइड की सीधी जांच करने में, कोई भी अगर स्लाइड उपकरण है, कोई भी आपका कुछ स्लाइड है, सरफेस है, अगर उसका हमें क्या करना हो, उसकी फ्लैटनेस को चेक करना है कि वो कितना सीधा है और स्ट्रेटनेस को चेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑटोकॉलिमेटर का उपयोग कर सकते हैं। आगे दिया है कि बहुत छोटे कोण को मापना हो, बहुत ही छोटा सा एंगल हो और उसको हमें क्या करना हो, मेजर करना हो, तो उसे भी हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब आगे दिया है समानता की जांच करना, कोई भी सरफेस है उसकी समानता, मतलब हर पॉइंट पे वो क्या है, फ्लैट है कि नहीं है, इसकी अगर जांच करनी है तो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्तंभ के आधार की जांच करना। तो स्तंभ जो होता है, स्तंभ कहने मतलब कोई भी आपका कॉलम है वो किसी न किसी बेस पर होता है। तो अब उसकी बेस को अगर हमें चेक करना है, क्योंकि अगर आप बेस आपका बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा तो आपका स्तंभ बिल्कुल वर्टिकल नहीं होगा। तो उसकी स्तंभ के आधार की हम जांच कर सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट है या नहीं है। आगे दिया है कि प्लेटों और सतहों तो हम उसको चेक कर सकते हैं। आगे दिया है कि बहुत छोटे विस्थापन को मापना, कोई भी छोटा सा एंगल हम क्या कर रहे हैं कि अगर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, तो उसको अगर हमें मेजर करना है तो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। और आगे दिया है कि छोटे रैखिक विस्थापन की जांच करना, कोई भी छोटा सा कोई हमारा क्या है, लीनियर अगर विस्थापन है, कोई लीनियर हमारा विस्थापन है तो उसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑटोकॉलिमेटर, उसका डिफिनीसन क्या है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका हम एप्लीकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर। तो इससे पहले हम लोगों ने बेवल प्रोटेक्टर देखा था कि बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, और ये क्या होता है आपका ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर है। तो आपके दोनों फंक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि और छोटे छोटे एंगल को ये मेजर कर सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, जो बेवल प्रोटेक्टर होता है वो आपकी उसकी जो लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि लिस्ट काउंट का मतलब होता है वह छोटा से छोटा मेजरमेंट जो कि उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा पॉसिबल होता है। तो हम लोगों ने जब बेवल प्रोटेक्टर देखा था तो वो क्या कर रहा था कि 5 डिग्री का कोण माप रहा था। लेकिन हम जब बात करते हैं ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर की, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 2 डिग्री होता है। इसका मतलब ये उससे भी छोटा एंगल को ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है। काम उसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल बेवल प्रोटेक्टर की तरह है, बस इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय कुछ हमारे क्या होंगे, सिद्धांत होंगे, जिसके बेस पर हम क्या करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है, ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर है। जैसा मैंने बताया था कि जो वर्नियर हमने बेवल प्रोटेक्टर पढ़ा था उसे क्या है, थोड़ा सा डेवलप करके बनाया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट में कांच का एक सर्कल होता है जो 10-10 मिनट के अंतराल में विभाजित होता है। मतलब जैसे हम चाँदा देखते हैं, चाँदा हमारा होता है बिल्कुल सर्कुलर,
वो हाफ सर्कल जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फुल सर्कल होता है। तो चाँदे में क्या होता है कि आपके एंगल इस तरीके से मेजर होते हैं, लाइनिंग बनी होती है, और जो एंगल बने होते हैं वो कितने खाने पे होते हैं, 10-10, 0 होता है, 10 होता है, 20 होता है, यहाँ 90 होता है, और यहाँ पे 180 होता है। तो 10-10 खाने बने होते हैं। वैसे ही यहाँ पे बना होता है आपका 10-10 मिनट के अंतराल पे क्या होते हैं, कोड बने होते हैं। यहाँ पे एंगल पे होता है आपका, डिग्री पे होता है, मतलब एक 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके सर्कल पे लाइनिंग बनी होती है वो क्या होते हैं, 10-10 मिनट के अंतराल बने होते हैं, ना कि डिग्री के। व्याज रहता है, और इसकी बॉडी के अंदर कसा होता है, एक माइक्रोस्कोप भी लगा होता है। अब ये इसकी जो एक यहाँ पे प्रोटेक्टर है, ये इसके ऊपर क्या होती है, एक बॉडी होती है। अभी आगे मैं फिगर दिखाऊंगा। जैसा कि यहाँ पे आपके फिगर में दिख रहा है, ये चीज़ है, ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका कांच का प्रोटेक्टर है, ठीक है। और इसके ऊपर आपकी क्या होती है कि ये जो आपको छोटा सा ये वाला सर्कल दिख रहा है, ये आई पीस जहाँ लिखा हुआ है, ये आई पीस ही जो होता है आपका, ये माइक्रोस्कोप लगा होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपनी रीडिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। जिसकी सहायता से सर्कल के अंशांकन की आसानी से पढ़ा जा सकता है। एडजस्टेबल ब्लेड एक रोटेटिंग मेंबर पे कसा होता है। ये आपका ब्लेड है, जो कि ये जो रोटेटिंग मेंबर है इसके ऊपर कसा रहता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब किसी भी एंगल पे घुमाया जा सकता है, ठीक है, जिस पर माइक्रोस्कोप लगा रहता है, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप को लगाने का यह लाभ है कि इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से 2 मिनट तक की रीडिंग ले पाना संभव हो पाता है, क्योंकि 2 मिनट की जो आपकी एंगल है, बहुत ही छोटा एंगल है, पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ऑप्टिकल वेल प्रोटेक्टर के सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्टिकल का सिद्धांत है, इसमें टेलीस्कोप लगे होते हैं जिनके माध्यम से हम इसको रीड करते हैं, और इसका लिस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, 2 मिनट होता है। जबकि हम बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात कर रहे थे, तो उसका जो लिस्ट काउंट होता था, क्या होता था, 5 मिनट होता था, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका फिगर और स्ट्रक्चर कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। तो बात करेंगे अगर इसके हम कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि ये आपका एक सर्कुलर कांच की प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट होती है, जिस पे क्या होता है, 10-10 मिनट के अंतराल पे खाँचे बने होते हैं, लाइनिंग बनी होती है, जो कि मेजर करने के लिए बनाई गई होती है। ये आपका ब्लेड है, एडजस्टेबल ब्लेड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक तरफ का जो एंगल कटा होता है, ये एंगल आपका होता है 45 पे, और एक तरफ का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री पे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आपके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तो नहीं, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है। तो आपके जो ऑप्टिकल वेव प्रोटेक्टर है, इसकी जो ब्लेड का जो आपकी दोनों किनारे होते हैं, एक 60 डिग्री पे होता है, एक 45 पे डिग्री पे होता है, ठीक है। और ये ब्लेड जो होती है बिल्कुल ही एडजस्टेबल होती है, किसी भी एंगल पे हम इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये स्क्रू है जिसके ऊपर आपका ये क्या है, कसा हुआ है। और उसके बाद आपका ये जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, आपका आई पीस है, और ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। और ये हमारा क्या है, मेन क्लैंप है, जो कि इसके बॉडी के साथ हमने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, हमारी बॉडी है, बॉडी, और इसको हम बोलते हैं वर्किंग एज। दोनों को, इन दोनों को क्या बोलते हैं, वर्किंग एज। वर्किंग एज कहने का मतलब कि इस पर हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, और जो भी सरफेस का एंगल हमें मेजर करना होगा उसको हम क्या करेंगे, इस पर रख करके उसकी जांच करते हैं, ठीक है। अगर एक्चुअल की बात की जाए तो एक्चुअल में आपका क्या होता है कि जो ऑप्टिकल वेव प्रोटेक्टर होता है कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें आपकी ये ब्लेड दिख रही है, और ये आपका यहाँ पे कांच की ये रीडिंग है हमारी, ठीक है। और ये आपका ये टरेट है जिसके अबाउट अभी घूमता है, ठीक है। तो और इसमें ये आपकी क्या है, लॉकिंग नट है। लॉकिंग नट मतलब जिस भी आप बॉडी को जहाँ भी रख दिए, जिस पोजीशन में आपने उसको सेट कर दिया, फिर उस पोजीशन को आप चेंज नहीं करना चाहते हो, तो उस पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं लॉकिंग नट के माध्यम से, ठीक है। और जो ये पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। और आगे देखते हैं कि कैसे किसी चीज़ को मेजर करते हैं। तो ये आपका क्या है कि हमने एक पोजीशन दिखाया हुआ है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे वर्क पीस है, ये हमारा क्या है, ये वर्क पीस है। और इस ब्लेड को हमने क्या किया है, मूव करके कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। अब सेट करने के बाद अब क्या होगा कि ये जो पूरा इस आपका मैंने बताया था कांच की प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, इस पर क्या होगा कि रीडिंग बनी होती है। और रीडिंग के बाद इस पर क्या होता है कि ये आपका जो होता है कांच होती है, इसकी जो रीडिंग होती है, ये तो आपकी क्या हो गई,
मेन स्केल हो गई, ये क्या हो गई आपकी मेन स्केल हो गई। अब उसके बाद आपका जो ये बना होता है, ये आई पीस वाला होता है, ये भी एक तरह की क्या होती है स्केल होती है, ये भी क्या होती है एक तरह की स्केल होती है। जैसे हमने बात किया था वर्नियर, जब स्केल हमने देखा था तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं 2 स्केल होते हैं, वैसे भी यहाँ पे हमारा क्या होता है 2 स्केल होते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है कि हम मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग ले लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है प्लस में वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी पड़ती है। उन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो टोटल रीडिंग हमारी निकल के आती है, टोटल था, वैसे ही सेम यहाँ पे होता है। बस यहाँ पे ये है कि ये क्या करता है और से छोटा छोटा कोण को एंगल को मेजर कर पाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कैसे वर्किंग है तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछला जो वीडियो है जो लेक्चर है उसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि वर्नियर स्केल कैसे काम करता है। तो सिंपल सा वही है आपके फंडे कि यहाँ पर भी आपका क्या होता है एंगल आपका क्या होता है, जिस भी हमने बता रखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वर्नियर का आपका जीरो होता है, वर्नियर स्केल का जो आपका जीरो होता है, हम शुरू से फिगर बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए क्या है मेन स्केल है, मेन स्केल कुछ इस पर इस तरीके की रीडिंग है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब वर्नियर स्केल मैंने बताया था खाने बने होते हैं कितने 20 खाने 24 खाने होते हैं, कितने होते हैं 24 खाने होते हैं, जिसमें बीच में आपका क्या होता है जीरो होता है और इधर 12 खाने होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका ये जीरो वाला खाना किसके बीच में है। तो अब ये जैसे इन दोनों के बीच में मान लो ये 50 है ये 51 है, तो 50 और 51 के बीच में हो गया आपका ये। तो जो आपकी छोटी संख्या होती है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो 50 और 51 के बीच में छोटी संख्या क्या है 50 है, तो 50 को हमने नोट कर लिया, ये क्या होगी हमारी मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब उसके बाद क्या करते हैं इन सब खाने हैं, इन खानों को हम क्या करते हैं देखते हैं और मिलाते हैं कि किसके सीध में है, किसके सीध में हैं। अब जिसके सीध में होंगे उसके सीध में हम क्या करेंगे उस पॉइंट को हम काउंट कर लेंगे कि हमारा ये 6 नंबर है 7 नंबर है 8 नंबर है 9 नंबर है, किस नंबर का हमारा खाना इसके सीध में आ रहा है। और ये जितने होते हैं सभी क्या होते हैं यहाँ पे आपके, सभी क्या होते हैं आपके यहाँ पे 5 डिग्री के एंगल पे होते हैं। और क्या करेंगे उसको हम 5 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 6 नंबर का खाना, ये आपका क्या हो जाएगा मेजरमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो दो हम लोगों ने आज देख लिए एंगुलर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सा ऑटोकोलिमीटर और ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, और जो भी कन्फ्यूजन होगी आप यूट्यूब पे देख करके वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप अपने व्हाट्सअप नंबर से मुझे व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।